कि जब ये शो हमारा शुरू हुआ, तो उस वक़्त मैंने आपको बताया था कि अ, ये जो पीडीएम की लीडरशिप है, वो इन सहाफ़ियों के साथ जो है, वो इज़हार यकजहती करने के लिए गई है। तो मेरे पास वो वीडियो आ गई हैं, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। अपनी बात जारी रखिएगा और जी, वो अगर हो वीडियो सके तो हम हम उनको अभी दिखाएँ। दिखला देंगे और लेकिन मैं सिर्फ़ ये आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हामिद मीर साहब के खिलाफ एक पूरी कैंपेन जो है, उसका आगाज़ हो चुका है। उनका जुर्म ये है कि कल उन्होंने एक बहुत ही सख्त तकरीर की। मेरे ख़्याल से वो तकरीर का लबो-लहज़ा भी सख्त था, उसके कंटेंट भी सख्त थे, ऐसी बात जो कि लोग कहने से डरते हैं, एतराज़ करते हैं, गुरेज़ करते हैं। हामिद मीर साहब ने वो तकरीर की और वो तकरीर जो है मेरे ख़्याल से वो उसमें उसका एक अब रिएक्शन ये शुरू हो गया है कि सही। उसके ऊपर दोबारा से उनके खिलाफ एक कैंपेन मुनज़्ज़म तौर पर आसमा शिराज़ी, मुनीज़ जहांगीर और लोग जिन्होंने वहाँ पे बात की असद अली टूर की हिमायत में और अब वो कैंपेन जो है वो बहुत अगली होती जा रही है। तंज़ीला आप भी देख रही होंगी और आप भी उसको फ़ॉलो कर रही हैं और मैंने देखा कि आपने बड़ी अच्छी फ़राख़-दिली का मुज़ाहरा करते हैं, हालाँकि आपकी नोक-झोंक हुई थी एक ज़माने में ट्विटर पर असद अली टूर पर, लेकिन जब उस पे हमला हुआ तो आपने उस चीज़ को बिल्कुल भी अपने सामने नहीं रखा और मैं इसकी दाद भी देता हूँ और मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि उसूलों की पे जब आप बात करते हैं तो फिर वो आपको उसूलों को हर वक़्त उनका तक़द्दुस लाज़िम होता है। जी, तंज़ीला कुछ कहिए और फिर हम मैं क्लोज़ करते हैं। देखिए जी, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस रियासत में आज मैं ट्विटर पे भी जिन लोगों से उलझ रही थी, मैं उनसे यही पूछ रही थी कि हमारी तारीख तो ऐसे शवाहिद से भरी पड़ी है। या तो ऐसा हो कि यहाँ पे आपने कभी भी खुफिया इदारों का और रियासती इदारों का किरदार ना देखा हो, चाहे वो सियासतदानों को ब्लैकमेल करने की बात हो, चाहे वो सहाफ़ियों को ब्लैकमेल करने की बात हो। और जब हम ये कहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि सारे सहाफ़ी जो हैं वो फरिश्ते हैं और वो जन्नती हैं, उनके पास जन्नत का सर्टिफ़िकेट पहले से ही है और वो सारे अच्छे हैं। और ना हम ये कहते हैं कि सारे सियासतदान अच्छे हैं और ना हम ये कहते हैं कि किसी एहलकार, किसी इदारे या 4 अफ़राद या 5 अफ़राद के ऊपर तनकीद करना, एक पूरे इदारे के खिलाफ तनकीद करना है। यहाँ पे ये रिवाज चल पड़ा है कि अगर आप किसी के ऊपर बात करें कि पार्लियामेंट में कर्नल साहब हैं, तो आपको कहते हैं कि आप फ़ौज के खिलाफ हैं। तो ये जो रिवाज है ये बड़ा खतरनाक है और सहाफ़ी बिरादरी में भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे नकाइस होंगे, बिल्कुल हम सारे भी इंसान हैं। लेकिन अगर किसी के साथ किसी की कारकर्दगी पे, किसी की खबर पे, किसी की कंटेंट पे, किसी के लहजे पे आपको एतराज़ है, फ़ोरम्स हैं और आपके पास कवानीन हैं और आपके पास तो उल्टे-सीधे कवानीन भी हैं। मतलब जिसमें आप बड़े बड़े आराम से किसी वक़्त भी किसी को भी विक्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आप कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें, बजाए इसके कि आप लाक़ानूनियत को और गैर कानूनी हथकंडों को और इस तरह के हमलों को जस्टिफ़ाई करें। बहुत सारे लोगों को असद तूर के लहजे से और जो कभी-कभी वो थोड़े से ट्रैक से हटते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा एतराज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको मार-पीटे और आप खुश हों। और आज तो बड़ी मतलब इतनी कोई रिडिकुलस बातें मैंने ट्विटर के ऊपर कि वो कितने बड़े सहाफ़ी हैं, वो तो प्रोड्यूसर हैं, वो तो सहाफ़ी हैं ही नहीं, वो तो जी, यूट्यूबर वो तो यूट्यूबर हैं। भई यहाँ पे तो बड़े-बड़े मतलब महा-सहाफ़ी यूट्यूबर बन के रह गए लोगों की मेहरबानी आई से। नो। ये भी मैं बिल्कुल भी ये यहाँ जैसे तो जैसे तलत आपको पता है हुसैन तंज़ीला तलत हमारे हुसैन यहाँ को होता है ना कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, कौन मुहिब्बुल वतन है, कौन नहीं, अब ये भी शुरू हो गया कि कौन य सहाफ़ी है, कौन नहीं है। यहाँ तो तलत हुसैन को कहा गया कि जी वो जी, सहाफ़ी नहीं है। कल कह दिया जी उन्होंने बिल्कुल तलत जैसा हुसैन कि की जो कहने वाले फतवा हैं जारी उनको हो हम गया। सियासतदान समझना शुरू करें। तो हमारा वक़्त जो है जनाब सोलंकी साहब और तंज़ीला साहिबा वो ख़त्म हो चुका है हाँ, और लेकिन वो हम ये रिपोर्ट करें कि जैसे अभी किसी चैनल पे अब ये खबर नहीं आई, जी, लेकिन हमारे पास ये वीडियो भी है और इन्फॉर्मेशन भी है कि पीडीएम की पूरी लीडरशिप जो है, जिसमें मौलाना भी हैं, अचकज़ई साहब भी हैं, महमूद अचकज़ई, शाहिद खाकान भी हैं, मरियम नवाज़ भी हैं, ये सब लोग जो है, वो असद दूर के साथ जो है, वो इज़हार यकजहती करने के लिए उनके घर गए। बिल्कुल। हम और अभी अपने मुर्तज़ा और रज़ा में सिर्फ़ एक आखिरी जुमला कहना चाहती हूँ। जी, दूसरी हुकूमत जब किसी जमात की होती है, तो आप इस तरह के हमलों की मज़म्मत और इज़हार यकजहती के लिए जो है ना मतलब लंबे-लंबे कदम भरते हुए नज़र आते हैं, जब आपकी अपनी हुकूमत में ऐसी चीज़ें हों। उसूल ये है कि आप जब तक इन तमाम जराइम को जराइम नहीं समझेंगे, सहाफ़ी को इज़्ज़त नहीं देंगे, चाहे वो बड़ा सहाफ़ी है, छोटा सहाफ़ी है, बेचारा है, यूट्यूबर है और आपकी
हुकूमत के दौरान अगर इदारों की तरफ से दबाव या मालकान के ऊपर दबाव से सहाफ़ियों को इस तरह से बाहर फेंका जाए, वहाँ आपने मज़म्मत नहीं की, आज आप मज़म्मत कर रहे हैं, वो मज़म्मत भी बहुत खोखली है। ये उसूल सियासी जमातों को बनाने चाहिए और वज़ा करके अवाम के सामने हलफ़ उठाना चाहिए कि हमारी हुकूमतों में भी ये नहीं होगा, हम दूसरी जमातों की हुकूमत में भी ये नहीं होने देंगे। ये वो हमारा जी, कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता कुत्ता वाला जो हिसाब है, ये खत्म होना चाहिए और ये सारे इंसानी हुकूक की जहाँ-जहाँ पे खिलाफ वर्जी होती है, चाहे वो बैरियर टाउन कब्जा करता है या जो भी होता है, हर एक सियासी जमात को अपने उसूल वज़ा करने चाहिए। जी, बिल्कुल। और मैं इससे पहले कि हम खत्म करें, मुझे ये बताया जा रहा है कि मुनीज़ा जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छा, वो कनेक्ट हो रही हैं, तो हम आखिरी 2-3 मिनट उनसे बात करके तो फिर हाँ। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जी, वेलकम मुनीज़े, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल साफ़ आ रही है। और मुनीज़ा, लेकिन हम हम आपको आपके देख जी, हाँ, मुनीज़े, हम आपके दीदार नहीं हो रहे। हेलो मुनीज़े। हाँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मुनीज़े, वेलकम टू आई एम नया सॉरी दौर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने जी, कल बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, हम उसका भी ज़िक्र कर रहे थे। आपने जो कुछ कहा, हामिद मीर साहब ने कहा, आसमा शिराज़ी ने कहा, उसका पुशबैक भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं। थोड़ा-सा हमें उसके बारे में बताइए कि इस वक़्त जो ये असद अली टूर की सॉलिडेरिटी में, हिमायत में जो कुछ कहा गया, आपने जो बातें कही, वो हमें उनका खुलासा भी बताइए और ये बताइए कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो वहाँ पे मौजूद थी, जो डिफरेंट प्रेस क्लब्स, वो क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर? देखिए जो बैकलैश था वो तो हमें मालूम था कि ज़रूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं, मगर बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनको नहीं मालूम था कि जुम्मे को हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है अनाउंस कर रहे हैं। और बहुत सारे सहाफ़ियों ने बल्कि हमें फ़ोन करके कहा कि हम भी आना चाहते थे, हमें नहीं मालूम था और अगला जो एहतजाज होगा हम उसके अंदर आपका साथ देंगे। तो मेरा ख़्याल है एक जनरल फ्रस्ट्रेशन है सहाफ़ी बिरादरी के अंदर और दूसरा ये कि सबको बहुत गुस्सा आया हुआ है क्योंकि देखिए हमने कम से कम इन द रीसेंट पास्ट पहली दफ़ा देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर फेडरल कैपिटल है, घर के अंदर घुस के उन्होंने मारा है। तो अब सहाफ़ियों का ये कहना है कि अगर वो घर तक आ गए हैं और घर के अंदर आ गए तो फिर अब कुछ बचा नहीं। तो ये भी सवाल किया जा रहा था कि अब सहाफ़ी क्या करें? क्या पिस्तौल अपने घरों में रखें? अपनी हिफ़ाज़त कैसे करें? कि अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो फिर आप अपनी हिफ़ाज़त के लिए आप इधर-उधर देखते हैं या कोई अपने आप को महफ़ूज़ करने के लिए कुछ कोई साथ लेके जाते हैं। मगर अगर आप अब घर के अंदर हैं, तो फिर तो आप अपने आप को महफ़ूज़ ही समझते हैं। मगर अगर वो घर के अंदर ही आ गए हैं, तो फिर सवाल ये किया जा रहा था कि सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए? तो तशवीश है, ज़ाहिर है एंड इट्स हिट वेरी क्लोज़ टू होम। सो मेरा ये ख़्याल है कि इसी वजह से जो है सहाफ़ी बिरादरी जिन-जिन लोगों से मेरी बात हुई और जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं बल्कि मैं तो हैरान हुई कि कुछ बोल के लोग भी जो थे और बोल के लोग ज़ाहिर है बोल में बहुत सारे लोग हैं, मगर कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं, जिनका जो नैरेटिव है वो कुछ अलग होता है। और वो अपने आप को समझते हैं कि वो फ़ौज की एक तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, मगर वो भी एहतजाज पे आए लाहौर के अंदर, तो हम देख के उनको बहुत हैरान हुए, मगर हम खुश भी हुए कि देखिए कम से कम एक रियलाइज़ेशन तो है कि जो भी सहाफ़ी बिरादरी है, अगर एक के ऊपर हमला होता है, तो फिर सब पे हमला होता है। बिल्कुल, एक पे हमला, सब पे हमला। बहुत सही आपने बात की। और मुनीज़े, आपने वहाँ पर ये भी कहा कि अब ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल होगी। मैंने आपके रिमार्क्स सुने, कई जगह वो वायरल हो रही है आपकी वीडियो। और आपने ये भी कहा, तो आप ये बताइए कि ये इसके ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से क्या हो सकता है? कानून तो इन्होंने बना दिया है कोई, लेकिन मेरे ख़्याल से कानून तो कोई हल नहीं है, क्योंकि जो कुछ होता है आपको पता है, एक्स्ट्रा लीगल ही होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कानून से बाहर-बाहर होता है। देखिए, मुनज़्ज़म तरीके से मैं ये समझती हूँ कि और मेरी वालिदा भी ये बात समझती थीं और कहती थीं कि ये नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो ना हो मगर सहाफ़ियों के लिए हकूक़ हों, औरतों के हकूक़ हों, ये मुमकिन नहीं है। तो जब तक मुल्क के अंदर यकीनी जमहूरियत नहीं आएगी, तो मैं नहीं समझती कि आप यहाँ पे किसी तरीके की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो हमारी एक जद्दोजहद है आज़ादी इज़हार राय के लिए, वो जारी रहेगी। बट वी आर पार्ट ऑफ डेफिनिटली अ मच लार्जर
मूवमेंट, एंड आई थिंक दैट ये बात भी अब सबको समझ में आ गई है कि चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, मगर यकीनी तौर पे वो ही हो, अच्छे हैं, बुरे हैं, निकम्मे हैं, चोर हैं, नालायक हैं, हमें मंजूर हैं, मगर इनके साथ नहीं हमें मंजूर। तो अगर ये इनके कंधों पे चढ़ के आएंगे अगली हुकूमत, उनके खिलाफ भी हम एहतजाज करेंगे, उनके खिलाफ भी हम उठेंगे और उनके खिलाफ भी हम बात करेंगे। तो अगर आपने आना है, आप जिस रूप में भी आए, आप खुद आए, आपके पीछे से कोई ना आए। बिल्कुल। और ये अभी आपने इमेजेस देखे असद अली टूर के घर पर मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो भी गए हैं, जो कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। और हम इससे पहले, लेकिन जैसे भी तंजीला कह रही थी कि सिर्फ इसी बात पर नहीं होना कि कोई मर जाए या किसी को गोलियां लगें तो आप जाएं, हमारी सियासी पार्टियों को और पार्लियामेंट को ये भी देखना चाहिए कि एक जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ मीडिया हाउसेस में हो रहा है, तनख्वाहों का मामला हो, उनकी जबरी मुलाजमतों से फारिग करने का सिलसिला हो, उसके ऊपर भी वही ध्यान देना चाहिए। और मैं इसी नुक्ते के साथ जो है आज आप सबसे इजाजत लेंगे। मुनीज़े, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आई होप आप हमें बहुत आइंदा भी शुक्रिया ज्वाइन जी। करेंगी। और सोलंकी साहब और तंजीला, वंस अगेन थैंक यू। नाजरीन, इंशाल्लाह कल तो इतवार है, सोमवार को 9 बजे शब आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। शुक्रिया।